हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो सीएपीएफ है, तो उसके प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, वो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने जैसा कि बताया कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं, वो आपके वर्बेटिम आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं, एटलीस्ट उसके कुछ पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। वो और प्रीवियस ईयर पेपर जो है, वो आपको दिखाता है कि किस ढंग से क्वेश्चन आते हैं। किस ढंग से आपको अप्रोच करना है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें लगता है कि नहीं आता है, लेकिन हम उसको प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो शायद वो हमसे बन सकता है। और ये भी बताता है कि कुछ क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ना है। कुछ का देखोगे 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो और कुछ पॉइंट्स डायरेक्टली आपके आ जाते हैं। तो हम इस सीरीज में देखेंगे, हम ग्रेजुअली सोल्व करेंगे। और आज जो है ये पार्ट 1 है इसका 2019 का। हम 20 क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे, फिर 20 नेक्स्ट पार्ट में इसी ढंग से हम सोल्व करेंगे। जिनको भी टेस्ट देना है 2020 के लिए, वो आप https आप kenstudies.com पे जाएंगे, आप वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, और जरूरत कुछ भी है तो कॉल इस पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यदि आप देखोगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्य समाज विच इमर्ज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी आर करेक्ट। देखो, आर्य समाज के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। हम जानते हैं कि आर्य समाज जो है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया 1875 1875 में। और देखो, बॉम्बे में 1875 में इस्टेब्लिश किया गया। तो 1875 में बॉम्बे में, और उसके बाद जब इसका शाखा 1877 1877 में लाहौर में भी इस्टेब्लिश किया गया, तो जाकर के इस ये जो है एक तरह से मेजर पार्ट में इंडिया में फैलना स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट है, हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस एमोंगेस्ट द ट्रेडिंग कास्ट। तो देखो, अब पहला जो है, मान के चलो फिलहाल के लिए ये तीन आपका, ये जो तीन में है वो है। तो फिलहाल यदि हमको न भी पता हो तो हम इसको रहने देते हैं। दूसरा देखते हैं, इंट्रोड्यूसेस शुद्धि और मास प्यूरिफिकेशन। हाँ, जो हिंदू धर्म से छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए थे, उनको फिर से इसने वापस लाया। एक तरह से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने जो मास प्यूरिफिकेशन और जो वापस उन्हें लाने का शुरू किया। तो सेकेंड सेकेंड आपका सही है। तो देखो, ई आपका सेकेंड जब सही है तो आपका ये खत्म हो गया, ये नहीं होगा, और आपका ये नहीं होगा। तो जब सेकेंड सही है तो अब हम देखेंगे। देखो, द मॉडरेट्स इन द आर्य समाज वेर हेडेड बाय हंसराज एंड लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में कह रहा, एंड सेट अप लाजपत राय एंड सेट अप अ चेन ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो देखो, एंग्लो वैदिक कॉलेज जो आपका है, इसके दो शाखाएं एक तरह से हुआ। मॉडरेट्स ने डीएवी एस्टेब्लिश किया। डीएवी के 200 प्लस शाखाएं हैं पूरे इंडिया में अभी। और जो आपका एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने गुरुकुल स्टार्ट किया। गुरुकुल इन द सेंस, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ सेंस की है कि जो इसके जो इंडियन इथोज, जो ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो, ऑर्थोडॉक्स जो थे, उन्होंने गुरुकुल का स्थापना किया। और जो आपके मॉडरेट थे, उन्होंने डीएवी। तो तीन आपका सही है। तो देखो, तीन सही है तो इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। अब देखो, फोर्थ है, फोर्थ ऐसे ही हमारा ये, आर्य समाज हैड फ्यूअर मेंबर्स देन द ब्रह्मो समाज। नहीं, आर्य समाज के पास ज्यादा थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब ये आपका ऑटोमेटिकली ये सही, ये हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अमंगेस्ट द ट्रेडिंग कास्ट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो देखो, आपको ये चीजें है कि नहीं भी कुछ पॉइंट्स आ रहा तो आप सबको एनालाइज करो, तो आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which among the following statements about महात्मा गांधी सत्याग्रह is are correct। तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह के बारे में कह रहा है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, it was during the course of his campaign against racialism in South Africa that Gandhi ji first applied satyagraha।
हाँ, ठीक है। ये जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने सत्याग्रह को वहाँ यूज़ किया, क्योंकि इंडियंस के खिलाफ वहाँ रेशियल ट्रीटमेंट किया जाता था, ब्लैक को ट्रीट किया जाता था। इनफैक्ट जो पीटर मारिजबर्ग है, तो 1893 में जब गांधी जी वहाँ ट्रैवल कर रहे थे, तो पीटर मारिजबर्ग स्टेशन पे गांधी जी को ही फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से गिरा दिया गया था, फेंक दिया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा, two vital ingredients of सत्याग्रह are truth and non-violence। जो सत्याग्रह के दो मेन कंपोनेंट थे, वो ट्रूथ, सत्य के साथ रहना, और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। और गांधी जी होल लाइफ इससे जुड़े रहे। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही। तो देखो, अब जस्ट इमेजिन करो, जब फर्स्ट सही है तो आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सेकंड सही है तो ये नहीं होगा। अब तो इसका मतलब आंसर आपका डी हो जाएगा, थर्ड। द सत्याग्रही रेसिस्ट evil by inflicting suffering on himself एंड नोट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन द अपोनेंट्स। गांधी जी का ये कहना था कि जैसे आप देखोगे दांडी मार्च वगैरह में ही डंडे अंग्रेज मार रहे हैं, अंग्रेज सिपाही या फिर जो इंडियन सिपाही भी थे, तो डंडे मार रहे हैं, लेकिन ये लोग इन रिटर्न डंडे नहीं मार रहे हैं, ये खुद सफर कर रहे हैं। तो तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट, इन इंडिया सत्याग्रह वाज फर्स्ट ट्राइड बाय गांधी जी इन चंपारण। हाँ, सही है। चंपारण में राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ विरोध करने के लिए। और गांधी जी जैसे ही पहुंचे चंपारण, तो वहां के कमिश्नर ने बोला कि ऐसा है कि आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, और जो भी आपको अरेस्ट करना है, मुझे पनिशमेंट देना है, जो भी कर सकते हो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द सातवाहना। तो सातवाहन को है, सातवाहना रूलर्स वेर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रीनोमिक्स। मेट्रीनोमिक्स का मतलब है कि माता के नाम से उनको जाना जाता था। जैसे सबसे फेमस और प्रतापी जो किंग इनके हुए, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ये ब्राह्मण थे, और इन्होंने एक तरह से अपना अच्छा खासा इस्टेब्लिश, और इनको पुराणों में भी जिक्र मिलता है। इनका वो पुराण में जो जिक्र मिलता है आंध्रा के नाम से, जो आंध्र डायनेस्टी के नाम से इनका मिलता है पुराणों में इनका जिक्र। लेकिन 100% आप श्योरिटी, बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन ये अपनी माता के नाम से जाने जाते थे। जैसे फर्स्ट सबसे जो प्रतापी किंग हुए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। फिर उसके बाद हुए वशिष्ठी पुत्र। तो वशिष्ठी पुत्र में दो हुए, इनके बाद जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बाद हुए वशिष्ठी पुत्र पुलामावी। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो ये फेमस किंग हुए। ये सेकेंड बीसी से लेकर के सेकेंड बीसी में, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में से लेकर के थर्ड से कॉमन ईरा तक ये माने जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट, सातवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन बाय जनरली पैट्रिलिनियल। हाँ देखो, नाम में वो माता का नाम से नेम लिखते थे, लेकिन जो सक्सेशन होता था यानी उत्तराधिकार, जो वो पिता ये फादर के पितृवंशीय होता था। तो इसका बोथ स्टेटमेंट सही है, तो इसका थ्री आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। तो देखो, इसमें जो आपका हो जाएगा ये फर्स्ट देखोगे ये है, जो ये सिक्किम का आपका लोकेशन मैप दिया हुआ है। अब देखोगे तो सिक्किम का, तो फर्स्ट यदि आप देखोगे ए नंबर नेपाल, तो नेपाल इसके किस साइड है, आप मैप में प्रॉपर देखोगे, मैप देख लो। तो मैप ये आपका सिक्किम है, इसका राजधानी गैंगटोक है। ठीक है, ये देखो, ये आपका नेपाल है, ये आपका नेपाल है, और ये आपका भूटान है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, और ये जो आपका है चाइना है। यही ट्रांजैक्शन जो है वो डोकलाम का एरिया ये माना जाता है। तो देखो, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया, ये आपका चाइना हो गया, और ये आपका नेपाल हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आप इस चीज को देखोगे तो देखो, नेपाल नेपाल जो आपका क्या है, फोर्थ नंबर पे नेपाल आपका हो गया। भूटान, तो भूटान देखोगे आप, ये 2 नंबर पे भूटान हो गया आपका। फिर देखो वन में आपका ये चाइना हो गया, और वेस्ट बंगाल
ये आपका 3 नंबर में हो गया। तो आप मैप को देखोगे तो इजीली पता चल जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following is the name given by Indian Railways to the indigenously manufactured ट्रेन 18? तो ट्रेन 18 को वंदे भारत के नाम से जानते हैं, और ये वंदे भारत जो है वो आपका वाराणसी से, नई दिल्ली से वाराणसी तक, ये देखो, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसको बोलते हैं। सेमी हाई बुलेट ट्रेन नहीं है, लेकिन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है कि आपका इसका जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है, कॉस्ट इसका ज्यादा है, मॉडर्न अम्यूनिटीज, और ये इसका बंदे 18 ट्रेन 18 इस वजह से पड़ा कि ये 18 महीने में बन के तैयार हो गया, और इसका जो कॉस्ट करीब है वो 100 करोड़ के आसपास ये आया। तो इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, the National Clean Air Program (NCAP) aims to reduce particulate matter in at least 102 cities in India by 20% to 30% by 2024. The base year for the comparison of concentration is, तो जो ये बेस ईयर लिया गया है वो 2017 का लिया गया है कि 2017 का जो पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलरली जो आपका दो पीएम 2.5 और पीएम 10, तो ये 10 इसका जो माइक्रोन और 2.5 माइक्रोन, तो वो उसका जो साइज होगा, उस साइज के जो डस्ट पार्टिकल है वो उनका जो है 2017 का जो बेस ईयर होगा उसके लेवल से 2024 तक 20 से 30% उसे कम करना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी वाज डीकमीशन्ड इन मई 2019? तो ये जो आपका किया गया आपका आईएनएस रंजीत का किया गया, ठीक है। तो ये जो है देखो, इसमें जो राजपूत क्लास का ये है आपका डिस्ट्रॉयर, तो इसमें आप देखोगे जनरली जो भी इंडिया के पास इंपॉर्टेंट सी है, शिप है, इंडियन नेवल शिप्स हैं जो नए बन रहे हैं या जो डीकमीशन्ड हुए, इन सारे चीजों को आपको ये, तो आईएनएस रंजीत को किया गया डीकमीशन, और ये राजपूत क्लास का है। जनरली क्या होता है ना कि जो फर्स्ट उसमें क्रिएट किया जाता है या कुछ, तो उस ढंग से ये इसका मॉडल जो है बेसिकली रशिया से लिया गया और इंडिया में फिर इसको जो अपने अनुसार मॉडिफाई करके बनाया गया। तो ये आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Indian Air Force has recently acquired the AH-64EI Apache Guardian helicopter. The helicopter made in, तो ये है आपका यूएसए। तो ये आपका यूएसए के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, और अभी भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब फरवरी में आए नमस्ते ट्रंप, तो उसमें भी ये चर्चा में था। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी? तो देखो इसके अनुसार जो होगा यहाँ आपका यूके होगा, यूके आपका होगा। अदरवाइज यदि देखा जाए तो क्लाइमेट इमरजेंसी एक तरह से पहले स्कॉटलैंड, तो देखो कंबाइंड यदि ब्रिटेन ब्रिटेन आपका स्कॉटलैंड, ठीक है, फिर नदर्न आयरलैंड, ये सबको मिला करके यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। अदरवाइज जो है इसमें से जो इसके कंस्टिट्यूएंट है उसमें से स्कॉटलैंड ने सबसे पहले उसके पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया, तो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following are the essential requirements for a person to be appointed as a member of finance commission? तो फाइनेंस कमीशन जो है अभी देखो 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन अभी इंट्री लागू हुआ है, क्योंकि 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन कुछ कुछ ये कि किस फार्मूला पे प्रॉपर तरीका से वर्क किया जाए, तो इंट्रीम रिपोर्ट अभी जारी किया गया है। उसके आधार पे 1 ईयर के लिए अभी ये चल रहा है इंट्रीम वाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर से वो चीजें लागू हो जाएगी। तो जो ये है वो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है। अभी 15th चल रहा है, तो 15th के जो एनके सिंह, नंद किशोर सिंह जो है एनके सिंह इसके चेयरपर्सन है। तो फर्स्ट है, अ सुप्रीम कोर्ट जज करा कि इनके क्वालिफिकेशन, तो अ सुप्रीम कोर्ट जज और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सच नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी कोई ये नहीं, हाई कोर्ट के जज टाइप की है। अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना है वो कहता है कि पार्लियामेंट इनके जो भी मेरिट्स होंगे, जो भी इनका क्वालिफिकेशन होगा वो डिसाइड करेगा। और शुरू में क्या किया गया था कि संविधान में ये लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के विद इन 2 इयर्स में ये लागू होना चाहिए, और 5 इयर्स या 5 इयर्स के पहले ही, तो हर 5 इयर्स पे किया जाता है, और प्रेसिडेंट को लगेगा कि 5 ईयर से पहले भी करने का है तो वो किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपके पास
एक ही चॉइस बचता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये सी। तो ए पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अ पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं कुछ में है कि आपको एलिमिनेशन करना है, तो यदि यहाँ ये पता चल गया तो बाकी हमको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, which one of the following musicians served at the court of राजा मान सिंह तोमर एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात? तो ये आपका बैजू बाबरा है। कहा जाता है कि बैजू बाबरा और तानसेन, तो तानसेन अकबर के दरबार में थे, तो तानसेन और बैजू बाबरा दोनों कंटेम्प्ररी माने जाते हैं और दोनों के गुरु हरिदास माने जाते हैं। हरिदास। अब बैजू बाबरा के बारे में देखो प्रॉपर हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है, एक तरह से जो लोकोक्ति चल रहा है, कहानियों के अनुसार जो ट्रेडिशंस चलता आ रहा है उसी के अनुसार इनको माना जाता है। और ये जो है हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक यानी ध्रुपद के प्रोपेनेंट कहे जाते हैं। कुछ ट्रेडिशन ये है कि ये यहाँ आए, उसके बाद मुगल, कुछ ट्रेडिशंस है कि मुगल ने इनको क्या किया कि मुगल ने अपने जब गुजरात में विजय प्राप्त किया तो इनको अपने साथ ले आए। तो ये इनके लीजेंड के अनुसार ही है। इनका जो जन्म हुआ था चंपानेर आपका गुजरात में, ठीक है। तो इनके गुरु दोनों के तानसेन और बैजू बावरा के गुरु माने जाते हैं हरिदास। और ये कहा जाता है ना कि दीप रागा जब गाते थे, जो भी है कहावत है कि लीजेंड ऐसा है कि दीप रागा जब गाते थे तो दीपक जल जाता था, फिर मेघ रागा जब गाते थे तो बारिश होने लगता था। तो प्रॉपर जो भी है एविडेंसेस के आधार पर नहीं, जो प्रचलित है हम उसी के आधार पे, जो किताबों में है उसके आधार पे ही जाएंगे। तो इसका ये बैजू बाबरा हो जाएगा। सूफी वर्क कश्फ अल महजूब वॉज रिटन बाय, तो ये है अबुल हसन अल हुजविरी। ये इसका मतलब होता है, जो ये कश्फ अल महजूब, इसका ये मतलब एक तरह से है ना कि जो रिवेलेशन ऑफ द वेल, यानी जो पर्दा हटा दो, वो जो कहते हैं ना कि पर्दा नसी पर्दे से निकल, तो पर्दे को हटाना, जो एक सूफियाना जो है, सूफी चीजों में जो कहते हैं ना कि गॉड और आपके बीच जो पर्दा है, वो पर्दा को जो हटा देना है। जो कहते हैं ना कि एक शायर कहता है कि नीले पर्दे के पीछे क्या है, तो वो आसमान का जिक्र करता है। उस पर्दे के जो ऊपर है, वो अंदर है, वो गॉड है। तो उससे अपना इस्टेब्लिश करना। अब नेक्स्ट, Who among the following were jailed in Kanpur बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस इन 1924? तो देखो बोल्शेविक और मेंशेविक, बोल्शेविक जो है कि जो रसिया में रिवॉल्यूशन हुआ 1917 नवंबर में, तो उसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो वो टाइप का जो इंडिया में रिवॉल्यूशन हुआ कम्युनिस्ट का, वो 3 हुआ। पेशावर कंस्पिरेसी 1922, कानपुर कंस्पिरेसी 1924 और मेरठ कंस्पिरेसी 1929। तो इसमें से जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे वो आपके इन्वॉल्व थे। तो देखो अब इसमें से मैक्सिमम जो है कम्युनिस्ट लीडर ही है, ये है सारे हैं। लेकिन इसमें जो 1984 वाले में इन्वॉल्व थे वो मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता और कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pairs of organizations and their founders is not correctly matched? तो है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ये तेज बहादुर सप्रू एंड एम आर जयकर, हाँ सही है। जमायत उल उलेमा ए हिंद, मौलाना महमूद अल हसन शेख उल हिंद, सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, बाल गंगाधर तिलक। अब देखो मान के चलो ना कि ये सब में आपको कंफ्यूजन होता, लेकिन ये देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये बहुत फेमस है। इसके एम एन रॉय नहीं थे, बल्कि आपके जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, मीनू मसानी, ये लोग थे। तो जब ई आपको पता हो गया कि ये गलत है, तो इसका मतलब आंसर आपका यही हो जाएगा। तो अब बहुत मान के चलो ये ऐसे हैं, यही चीजें हैं, अप्रोच देखने का यही मतलब है कि हो सकता है आपको, मुझे भी शायद नहीं पता था ये कि ये सही है या अब ये चीजें हैं ये, लेकिन हमको ये पता था कि ये गलत है। एक्चुअली इसके जो है मेन नेम आते हैं आपके जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव, और फिर साथ में राम मनोहर लोहिया और मीनू मशानी। तो बेस्टली बात है कि ये गलत है, तो इसका मतलब यही आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट्स? देखो दो प्लैनेट होते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स जो है अर्थ लाइक प्लैनेट्स जो हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स जोबियन प्लैनेट्स बोलते हैं। तो जो इनर प्लैनेट है
तो देखो सन और अर्थ के बीच में नहीं, ऐसा नहीं है, सन और अर्थ के बीच के ये नहीं कहते हैं, ये इसमें जो उनको बोला जाता है कि वैसे प्लैनेट्स जो सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में जो है, तो यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी भी आ जाता है इनर प्लैनेट में। तो बुध यानी मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, ये चार जो होते हैं वो इनर प्लैनेट में आते हैं। तो ये आपका, और जो एस्टेरॉइड बेल्ट होता है वो आपका मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। तो उससे जो पहले हैं, जो सूर्य और प्लैनेट सन और एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बीच में जो है वो इनर प्लैनेट्स कहे जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लोएस जो है, तो लोएस आपका क्या है, विंड के द्वारा। तो लोएस जो है आपका विंड के द्वारा जो बनाया हुआ है उसको लोएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, ए का वन हो जाएगा। और टोम्बोलो, टोम्बोलो जो है वो सी डिपॉजिट है, तो ये इसका ये हो जाएगा। अब पॉइंट बार्स, तो पॉइंट बार्स जो है वो रिवर के द्वारा है। फिर तो अब मोरेन्स जो बच गया वो ग्लेशियर के द्वारा। तो वन का ए, तो वन का ए, तो देखो ए और बी में आपका पास हो गया। बी का आपका 4 है, तो आपका ये हो गया, ए हो गया। सी का आपका ये 3 है, और डी का आपका 2 है, तो ए आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब देखो पहला है पेनार, तो आपका जो नंबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो यदि आप मैप पे देखोगे तो वन जो है वो आपका कृष्णा है, वन कृष्णा है। आपका टू जो है पेन्नार है, थ्री आपका जो है वो कावेरी है, और फोर जो आपका है, फोर आपका कौन सा है, फोर आपका बैगई हो गया। तो आपका पहला जो देखोगे कि ए में आपका वन क्या हो गया आपका कृष्णा, तो आपका ये हो गया। हाँ ठीक है, तो वन आपका डी हो गया। ठीक है, तो आपका फिर आपका वन जो कृष्णा हो गया वो वन हो गया, तो डी है, तो ये वन हो गया। तो आपके पास अब सी और ए बचता है। अब देखोगे ए में ए जो है पेन्नार है, तो पेन्नार आपका कहाँ पे, दो पे है, तो ये आपका ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई वाज वासुदेव बलवंत फड़के नोन इन द हिस्ट्री। देखो ही लेड ए वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, नहीं इसको ये इन्होंने नहीं किया। ये एक्टिव जो थे 1870 के बाद थे, और इनको 1883 में इनको फांसी दे दिया गया, तो ये आपका नहीं होगा। ही वाज क्रिटिक ऑफ गांधीयन स्ट्रगल, नहीं ये गांधी के स्ट्रगल के आने से पहले ही ये इस दुनिया को छोड़ चुके थे। नहीं, ही लेड एन आर्म अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द 1870, हाँ ठीक है, जो रामोसी रिवोल्यूशन था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ही वाज रेडिकल लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं उसके एस्टेब्लिशमेंट के पहले ही ये इनको मृत्युदंड दे दिया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1866 में हुआ था, 1866। इसका जो हुआ था 1870 में हुआ, इसका पूना सार्वजनिक सभा। और जो मद्रास महाजन सभा है इसका 1884, और इसका 1885। तो आपका 1 2 3 4 ये सही ऑर्डर। अब देखो इसके सबके नेम आप भी लिख लो, क्योंकि ये भी पूछता है मैच करने में। तो जो आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो इसका दादा भाई नौरोजी फाउंडर थे। पूना सार्वजनिक सभा, इसके आप थे महादेव गोविंद रानाडे। मद्रास महाजन सभा, इसके थे जी सुब्रमण्या भारती अय्यर। फिर सी आनंद चार्लू। ठीक है, ये आपके थे। और ये आपके जो थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके फिरोज शाह मेहता थे। तो ये नेम भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, व्हाई वाज द सितार पोएट्री ऑफ तयोमंबर या तयामानबर इज फेमस। तो ये जो फेमस थे, नेशनलिस्ट कंपोजिशन नो, राइटिंग वेयर रोमांटिक नो, द राइटिंग्स वेयर डिवोशनल सॉन्ग, ये डिवोशनल सॉन्ग के लिए फेमस थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये
20 क्वेश्चन जो हैं इसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं और मेरा यही अप्रोच है कि आप जो क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चंस आपको आता है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आता है, अब जब नहीं आता है तो नहीं उसको अटेम्प्ट करने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं। जैसे जस्ट एग्ज़ाम्पल लो, ये यदि आपको नहीं ये नो डाउट यदि आपने डायरेक्ट पढ़ा था तो ठीक था, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यदि नहीं आता है तो। अब देखो इसमें डेट यदि आपको नहीं पता है, तो अटेम्प्ट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। यदि हाँ, कुछ आपको कुछ क्लू लगता है, जहाँ कुछ लगता है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा बहुत आपको पता है, तो एलिमिनेट एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आप जहाँ भी कुछ क्वेश्चन्स है कि डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन्स है कि आपको नहीं आता है, तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं करो और कुछ क्वेश्चन्स आपको मिल जाएँगे। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और बाकी हम ऐसे ही ये डिस्कस करते रहेंगे। अब जो एमसीक्यू हम नॉर्मल जो डिस्कस करते हैं तो हम फिलहाल कुछ दिनों के लिए अब क्या करेंगे कि हम प्रीवियस ईयर पेपर ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन चीज़ों से सीखने को मिले।